हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है और डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है और क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या होता है। दोनों को हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ देखेंगे कि क्या डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है और साथ ही साथ सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी होती क्या है। ये चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का पार्ट्स है। तो हम लोग पढ़ते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सबसे पहले हम लोग क्या जानना है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन होता है, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन होता है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved, which can be dissolved, which can be dissolved in a specific amount of solvent, the maximum amount of solute which can be dissolved in a specific amount of solvent at a given temperature is known as solubility. सॉल्युबिलिटी किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। मान लो हमारे पास टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे हमको मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व कराना है, किसमें, सॉल्वेंट में। तो सॉल्वेंट में हम कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व करा सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। चलो देखते हैं इसको। मान लो एक हम यहाँ पे कंटेनर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक कंटेनर यूज किए हैं, ठीक है, कंटेनर यूज किए जिसका टेम्परेचर मान लेते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। डेफिनेशन क्या है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in a specific amount of solvent, सॉल्वेंट है हमारे पास यहाँ पे वाटर, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, H2O, H2O क्या बोलेंगे हम, वाटर, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो इस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वाटर में कितना हम मैक्सिमम सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। मान लो इसमें हम चीनी को डिसॉल्व करा रहे हैं, शुगर, इसमें कितना हम सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। इसका कुछ तो कैपेसिटी होगा कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट वाटर है तो चीनी को डिसॉल्व कराएंगे, कुछ तो ऐसा समय आएगा जहां पे चीनी डिसॉल्व होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, होगा ना। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबिलिटी। अब हम देखते हैं डिसोल्यूशन क्या होता है। When a solid solute is added to a solvent, when a solid solute is added to a solvent, हमारे पास when a solid solute है is added to a solvent, उसको कहां पे ऐड करेंगे, सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, तो क्या होगा, सेम सॉल्यूट डिसॉल्व एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीज इन सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन किस प्रोसेस के बोलते हैं, व्हेन ए सॉलिड पार्टिकल्स, जब सॉलिड सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करेंगे किसमें, सॉल्वेंट में, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे कि यहाँ पे मानो, यहाँ पे हम एक कंटेनर यूज करते हैं, ठीक है। इस सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट है, क्या बोला, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट, सॉलिड पार्टिकल्स को इस यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, सॉलिड पार्टिकल्स,
व्हेन ए solute particles when a solute is added to a solvent, जब इस सॉल्वेंट में, हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे H2 है, वाटर। सॉल्वेंट क्या होता है, जिसका अमाउंट हाई होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जिसका अमाउंट लो होता है। तो इस कंटेनर में हमारा अमाउंट ज्यादा है किसका, H2O का। तो H2O हमारा क्या होगा, यहाँ पे सॉल्वेंट होगा। जब हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो उसी को क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस। चलो इसको एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखते हैं, ठीक है। पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, ए स्पेसिफिक सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। एक गिवन टेम्परेचर पे ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करा सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे, ठीक। अब यहाँ पे डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या होता है, तो व्हेन ए सॉल्यूट पार्टिकल्स added to a solvent then concentration increase। हमारे पास सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कराएंगे तो कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। अगर हम लोग इसको शॉर्ट में जानना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिसोल्यूशन इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इंक्रीज मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कराएंगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, मतलब इंक्रीज हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। चलो इसको एक्सपेरिमेंट से हम लोग देखते हैं। हमारे पास एक कंटेनर लेते हैं, ग्लास ले लेते हैं, जिसमें हम डिसॉल्व कराएंगे चीनी को। मान लो हमारे पास ग्लास है, ओके, ग्लास है, इसमें हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट क्या है हमारा, पानी है, ठीक है ना। सॉल्वेंट क्या है, पानी है। चलो हमारे पास एक कंटेनर है जो ग्लास है। अब ग्लास में क्या है, वाटर, जिसका अमाउंट क्या है, ज्यादा है। किसके कंपेयर में, इस चीनी के कंपेयर में, है ना। हमारे पास अमाउंट ज्यादा है इसका, वाटर, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। इसका अमाउंट कम है चीनी का, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। हमने क्या पढ़ा डिसोल्यूशन में, व्हेन ए सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट है, क्या ऐड कराना है, सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट हमारे पास क्या है, चीनी, सॉल्वेंट क्या है, वाटर। जब चीनी को इस पानी में हम डिसॉल्व कराएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। चीनी है हमारे पास, इस चीनी को हम क्या कर रहे हैं, इसमें मिक्स करा रहे हैं, ठीक है। इस चीनी को हम क्या करेंगे, इस चीनी को हम लोग इस कंटेनर में मिक्स कराएंगे। तो मिक्स कराएंगे तो क्या होगा, पहले कुछ सॉल्वेंट था, जब इंक्रीज यहाँ पे हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कराएंगे तो क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, क्योंकि पहले वाटर सॉल्वेंट था हमारा, फिर इसमें हम चीनी को मिला दिए तो कंसंट्रेशन तो इंक्रीज होगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अब पहला टॉपिक क्या था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास सॉल्वेंट पानी था, ठीक, इसमें हम चीनी को डिसॉल्व कराए। कितना चीनी को डिसॉल्व कराए, पानी का मात्रा ज्यादा था, सॉल्वेंट बोले, चीनी का मात्रा कम था, तो उसको क्या बोले, सॉल्यूट बोले। तो इस वाटर में, सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट हम डिसॉल्व करा सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। इसका क्या, इसका अब कैपेसिटी खत्म है। अब इसमें चीनी को डिसॉल्व कराएंगे, क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो कंटेनर है टोटल क्या हो चुका है, टोटल फिल हो चुका है। अब ज्यादा इसमें सॉल्यूट को हम ऐड कराएंगे, ऐड नहीं होगा। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। चलो अब हम लोग देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन तो समझ गए कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कराएंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन उसका बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को भी समझ गए कि जब मैक्सिमम अमाउंट एक सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट का डिसॉल्व करा सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। चलो अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो क्रिस्टलाइजेशन देखो, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन। हमारे पास एक ऑलरेडी पहले से क्या है, सॉल्यूशन है। थोड़ा डायग्राम अच्छा से बना देते हैं।
हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन है, ठीक, क्या है हमारे पास, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब ऐड कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्यूशन। जैसे कि हम इस कंटेनर में क्या किए, पानी और चीनी को मिक्स कराए, तो ये क्या बन गया, हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया। इसको क्या बोलेंगे हम, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे ना, क्योंकि इसको हम क्या किए, चीनी और पानी को मिक्स करा दिए, तो क्या बन गया, शुगर सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। चलो अब हमारा शुगर सॉल्यूशन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है। तो सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन collide with the solid solute particles and get separate out of the solute. This process is known as crystallization. हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है ना। जब हम इसमें क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कराएंगे। क्या ऐड कराएंगे हम, सॉल्यूट पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स। जब हम यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कराएंगे तो क्या होगा, पहले से भी यहाँ पे क्या है, ये हमारा सॉल्यूशन है। जब सॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी पहले से कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो बनता है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। तो पहले से यहाँ पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, और जब सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कराएंगे तो आपस में क्या होगा, कोलिजन होगा। इस कोलिजन के वजह से जो पहले से सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। देखो, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन, जब कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड कराएंगे सॉल्यूशन में, तो कोलाइड विथ द सॉलिड सॉल्यूट, उस सॉलिड सॉल्यूट के पास सॉल्यूट जाके क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे, कोलिजन करेंगे, एंड गेट सेपरेट आउट, क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। पहले वाला सॉल्यूट आउट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बाहर चले जाएंगे, गेट सेपरेटेड आउट। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन। तो आज का इतना ही टॉपिक है। क्या टॉपिक था, पहला हमारा सोल्यूबिलिटी, सेकंड टॉपिक क्या था, डिसोल्यूशन, और थर्ड टॉपिक क्रिस्टलाइजेशन। इसको नोट करिए। इसको नोट कीजिए। एक बार क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को फिर हम लोग समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को हम लोग फिर समझ लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या था कि सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए सॉल्यूशन, जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये क्या सॉल्यूशन बन के तैयार हो चुका है, ठीक है, सॉल्यूशन बन के तैयार हो चुका है, मतलब इसमें क्या है, सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूट भी है। जब हमारे पास सॉल्यूशन ऑलरेडी है, अब हम इसमें सॉल्यूट को ऐड कराएंगे तो क्या होगा, पहले से भी इसमें सॉल्यूट है और सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करा रहे हैं, तो आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, कोलिजन करेंगे, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेट आउट हो जाएंगे। किससे, सॉल्यूशन से। इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। तो आज का टॉपिक हमारा यही था। सॉल्यूशन बन के तैयार हो चुका है, शुगर सॉल्यूशन। आप लोग इसको नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हेनरीज लॉ और राउट्स लॉ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।